हेलो फ्रेंड्स। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सिस्टम सिक्योरिटी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मकसद है सिस्टम को चलाना, सिस्टम को मैनेजमेंट और यूजर के लिए एफिशिएंट इंटरफेस प्रोवाइड करना। लेकिन सिस्टम की सिक्योरिटी भी कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है, सिस्टम ऑपरेशन का पार्ट है। और ख़ास करके इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो फिजिकल लॉस की बात होती है जो यूज़र की जिम्मेदारी है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर के लेवल पर भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो उसी का डिस्कशन हम करेंगे, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने कैटेगरी के लॉस की बात हम करते हैं। तो सबसे पहला होता है लॉस और डैमेज टू डेटा। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे कॉस्टली आइटम है, कॉस्ट के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे कॉस्टली होता है डेटा, यूजर का डेटा। यूजर जो खुद से जनरेट करता है, डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, फाइल हो, डेटाबेस हो, वो यूजर का पर्सनल डेटा है। वो तो कहीं से वो परचेज नहीं कर सकता। और ये डेटा समय के अनुरूप लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे यूजर के डेटा का स्टॉक बड़ा होता है वैसे उसके सिक्योरिटी का कंसर्न भी बढ़ते चला जाता है। अब सोचिए किसी एग्जामिनेशन बोर्ड में 10 साल के रिजल्ट का डेटा हो, तो उस डेटा को लॉस किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। उसके लिए कीमत कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो सर्टिफिकेट है उन लाखों बच्चों का जिस पर उनका कैरियर डिपेंड करता है। तो उसी तरह से डेटा का बड़ा वैल्यू है। और सिक्योरिटी में इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि लॉस, करप्शन, मॉडिफिकेशन और इनवैलिड एडिशन टू स्टोर्ड डेटा, जो भी डेटा है उसमें इनवैलिड एडिशन नहीं होना चाहिए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का बदलाव होता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। और इस तरह के से डेटा अगर लॉस हो, अगर डेटा में कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन भी हो गया तो डेटा लॉस हो गया, ओरिजिनलिटी तो खो गई। तो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कंसर्न सिक्योरिटी से होगा हमको डेटा की सिक्योरिटी। दूसरा होता है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डेटा हर यूजर कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है। हमारे पास अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे बैंक के अकाउंट की बात अब कर ले, तो बैंकिंग सिस्टम पर हमें भरोसा है कि हमारे पास जो भी अमाउंट है, हमारा जो कैश डिपॉजिट है वो सिक्योर है। हम ऐसा कभी आशा नहीं रख सकते कि बैंक हमारे सारे जान पहचान या संपर्क के लोगों को या पब्लिक कर दे हमारे अकाउंट को। तो सिक्योरिटी से कंसर्न है कि जो भी डेटा है उसको ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एक्सेस टू डेटा बाय अनऑथराइज्ड पर्सन ब्रीचिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोबेबली रिजल्टिंग इन कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज। मतलब हमारा जो भी डेटा है, अब सोचिए कि मान लेते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम होता है, बच्चों का रिजल्ट निकलता है, इंटरनेट पर पब्लिश किया जाता है। किसी बच्चे की पहुंच उस डेटाबेस तक हो जाए अगर डायरेक्ट, विदाउट एनी हर्डल, और आराम से किसी का रिजल्ट मॉडिफाई कर दे, चेंज कर दे, तो क्या होगा? तो इन्फॉर्मेशन, इसके लिए हम पासवर्ड का प्रोविज़न रखते हैं। तमाम तरह के कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जाता है, और निश्चित रूप से ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का खास ख्याल रखेगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इवन इफ कंप्यूटर को भी ऑन ना कर सके। सिस्टम के अंदर जाने की बात तो अलग है। हमारा तो प्रयास ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इस तरह के सिक्योरिटी का प्रोविज़न रखेंगे कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर नहीं कर सके। ये भी ध्यान रखना होगा।
इसके बाद लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि हार्डवेयर एक्सेस डिनाइड वाली स्थिति आ जाती है कि हार्डवेयर हमारे पास है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वायरस के कारण ज़्यादातर इस तरह की समस्याएं आती है। तो मे रिजल्ट इन द कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन में, हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में कोई डेटा है तो यहाँ पर दोनों तरह के सिक्योरिटी की बात होगी। एक तो खुद उसके हार्डवेयर के को सिक्योर करने की हम कोशिश करेंगे, भाई पेन ड्राइव अगर है उसमें इंपॉर्टेंट डेटा है तो लॉस नहीं हो। सीडी या टेप ड्राइव में कोई बैकअप हमने रखा है तो लॉस ना हो, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के एक्सेस में ना चला जाए, कोई लेकर के ना चला जाए ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हार्डवेयर को रखने का उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से व्यवस्था हम रखें कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का व्यवस्था किया जाता है कि उनका सर्वर रूम, कंट्रोल रूम कहाँ है वो आम लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर रखा जाता है कि वहाँ कोई ना पहुँचे। तो इस तरह का व्यवस्था भी हम रखेंगे। साथ में लॉस ऑफ और करप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के करप्ट होने का भी चांस ज़्यादातर होता है। इसे हम हमेशा दो चार होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया, सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, काम नहीं कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर की लिंकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रॉपर होनी चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए। साथ में इसे बचने के लिए हमें इस तरह का प्रोविज़न रखना होगा कि हम हमेशा लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, या ओपन सोर्स में जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी बात अगर की जाए तो वहाँ तो लॉस की बात है नहीं, वो तो ओपन सोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जब चाहे आप डाउनलोड करें। लेकिन सॉफ्टवेयर जो डेटा जनरेशन का महत्वपूर्ण माध्यम है, डेटा जब भी हम जनरेट करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर जब भी यूज करें तो अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करें, अनऑथराइज्ड रिसोर्स या सोर्स के थ्रू नहीं लाएं। कई बार होता है कि हम इंटरनेट पर जाते हैं, कहीं से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आप वहाँ से लाएं, हो सकता है उसके साथ वायरस अटैच्ड हो सकता है आपके सिस्टम को डैमेज कर दे। तो अनऑथराइज्ड वे में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करनी चाहिए। जो इस भी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर है उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल साइट से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश करें, और नहीं तो अगर लाइसेंसी सॉफ्टवेयर है तो उस कंपनी के प्रॉपर लाइसेंस के लिए प्रॉपर साइट पर जाएं, प्रॉपर ऑफिस में विजिट करें और वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को परचेज करने की कोशिश करें। इसमें शॉर्टकट का कोई व्यवस्था नहीं है और वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, अपने डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मे रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उनकी प्रॉपर्टी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का लॉस हो तो सीधे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। उसके लॉस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बैंकिंग सिस्टम अगर हमारा पासवर्ड ओपन कर दे तो इसमें उनके गुडविल का लॉस हो जाएगा। हो सकता है मॉनेटरी लॉस ना हो, लेकिन गुडविल का लॉस हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा पूंजी होता है गुडविल। आप गुडविल को हमेशा मेंटेन रखेंगे, अदरवाइज आपके ऑर्गेनाइजेशन पर लोग भरोसा नहीं करेंगे और भरोसा टूटा तो आपके बिजनेस को लॉस होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी में हमको इन चारों पॉइंट पर ध्यान देना होगा। डेटा की लॉस नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, जो यूजर का भरोसा है, विश्वास है, उसका लॉस नहीं होना चाहिए। आप इस तरह का प्रॉपर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का लॉस नहीं होना चाहिए। और इस तरह के जितने भी लॉसेज हैं इनको हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग होगा। अब डेटा लॉस को कितने तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की क्लैमिटी होगी हमारे सामने, हमको कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर के डेटा सॉफ्टवेयर को अगर बचाना है तो
पहले थ्रेट के टाइप पर डिस्कशन करना होगा। हमको ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर किस तरह का थ्रेट है, और उसी आधार पर हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। लेकिन जब भी लॉस की बात हम करेंगे, अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होगी डेटा को प्रोटेक्ट करना, एक्सेसिबिलिटी को प्रोटेक्ट करना, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना। हार्डवेयर का प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है। हार्डवेयर में हमको ये भी देखना पड़ता है कि हार्डवेयर में लॉस कैसा, कई बार एजिंग इफेक्ट के कारण, पावर के कारण हार्डवेयर क्रैश कर सकता है, हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, हार्डवेयर डिवाइस है कभी भी ख़राब हो सकता है। तो हार्डवेयर ख़राब हो तो हमारा डेटा लॉस ना हो, इसका ध्यान सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर का या सिस्टम मैनेजर का है। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा, क्योंकि अब हार्डवेयर क्रैश कर जाए तो उसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। इसकी गारंटी तो कंपनी भी नहीं लेती है। और कंपनी भी एक निश्चित लाइफ स्पैन की बात करती है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत बोलती है कंप्यूटर आप चलाइए, यूपीएस प्रॉपर रखिए, सबको देखते रहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लॉस हो सकता है। तो इन सारे लॉस को विशेष रूप से हम डील करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर फिट होता है और किस तरह से हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उस पर विशेष रूप से हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे और उसको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।